फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको टिश्यू कल्चर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ बर्ड कल्चर उसके बारे में बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बर्ड का मतलब क्या होता है। तो बर्ड का मतलब होता है अ कम्पैक्ट ग्रोथ ऑन अ प्लांट दैट डेवलप्स इनटू लीफ और शूट। तो बोला जाता है कि बर्ड क्या होता है, एक कम्पैक्ट ग्रोथ, छोटा सा जो कम्पैक्ट ग्रोथ हुई होती है प्लांट के ऊपर, वो आगे फर्दर जाके फ्लावर, लीफ या शूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बर्ड। अब कल्चर का मतलब होता है उसे हमने कल्टीवेट करना है, मतलब लार्ज लेवल पे, लार्ज स्केल पे जाके उसको कल्टीवेट करना है, ताकि हम एक ही टाइम पे बहुत सारे सेम एक्स प्लांट को यूज़ कर कर उसका जो बर्ड कल्चर है, बर्ड है उसके जैसे सिमिलर बर्ड जो है हम बना सकें। फर्दर जो है बर्ड कल्चर हमारे किस काम का होगा कि हम उससे लीफ, फ्लावर या जो भी डिज़ायर लेवल का, अगर हमें शूट चाहिए, उससे रूट चाहिए, जो भी है डिज़ायर टाइप का प्लांट चाहिए, वो हम बना सकते हैं। बर्ड कल्चर जो है वो फर्दर दो टाइप की होती है, डैट इज़ सिंगल नोड कल्चर और ऑक्सिलरी बर्ड कल्चर। अब हम पहले पढ़ेंगे सिंगल नोड कल्चर के बारे में। तो सिंगल नोड का मतलब होगा जब सिंगल ही, मतलब जो बर्ड होगी, अभी इधर पढ़ते हैं। अ बर्ड अलोंग विद द पीस ऑफ स्टेम इज आइसोलेटेड एंड कल्चर्ड टू डेवलप इनटू अ प्लांटलेट। तो एक ऐसी बर्ड, इसमें हम सिंगल बर्ड की बात करेंगे, ठीक है। जब शूट के ऊपर जो शूट का पोर्शन होगा ना, वहाँ से जो थोड़ा सा कम्पैक्ट ग्रोथ हुई होगी वो एक ही बर्ड की हुई होगी, तो उसको हम सिंगल नोड कल्चर में इंक्लूड करते हैं। अलोंग विद द पीस ऑफ स्टेम इज आइसोलेटेड, हमने छोटे से पीस ऑफ द स्टेम उसको हमने आइसोलेट कर लेना है, मतलब सेपरेट कर लेना है, फिर उसको कल्चर करना है ताकि हम उससे जो नए प्लांटलेट्स हैं वो बना सकें। फिर उन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं, जो सिंगल नोड कल्चर होता है उसमें हम प्लो बर्ड्स लेते हैं ताकि इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं उनको हम रोक सकें। फिर नेक्स्ट उन्होंने, जैसे ये देखो, मैंने यहाँ पर जो डायग्राम है, डायग्रामेटिकली थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है। एक प्लांट है जिसके लीव्स लगे हुए हैं, ठीक है, उसमें से हमने जो बर्ड होगा, छोटे छोटे बर्ड्स लगे होंगे, वो हमने ले लिया, नोड आइसोलेट कल्चर कर लिया। देन उसकी हमने क्या किया, उसको कल्चर मीडिया के ऊपर रखा, तो उसको पूरे जो न्यूट्रिएंट्स थे वो मिल गए, तो वो ग्रो करेगा, तो उसने शूट जो थी डेवलप की। देन उसको रूटिंग मीडिया के अंदर रखा, तो उसने जो रूट्स थी वो डेवलप की, फिर उसकी हार्डनिंग करवाई। अब हार्डनिंग का मतलब क्या होता है कि हमने उसको मेन फील्ड में ले जाने से पहले उसको कुछ ऐसा इन्वायरमेंट देना है, जैसे हम नर्सरी में प्लांट्स रखते हैं ना, ताकि जो हमारे प्लांट्स हैं वो इन्वायरमेंट, जो मतलब हार्श इन्वायरमेंट उससे बचा सके, उसी तरह हमने इसमें हार्डनिंग करवानी है कि हार्श इन्वायरमेंट से इसको प्रोटेक्ट किया जाए और देन इसको लार्ज स्केल पे जो है हम लगा सके फील्ड में। नाउ फ्रेंड्स, मूव ऑन टू द ऑक्सिलरी बर्ड कल्चर। अब मैं आपको बता देती हूँ ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है, कि जो एडिशनल चीज़ लगी होती है। अब मैं कभी कभी देखना कि हम एक स्टेम ले रहे हैं, उसके ऊपर बर्ड्स लगे हैं, तो जब हम सिंगल बर्ड की बात करें तो वो सिंगल नोड कल्चर में, लेकिन कभी कभी एक ही शूट के ऊपर कितनी सारी स्टेम्स लगी होती हैं, है ना, 3 लगी हो सकती हैं, 4 लगी हो सकती है, वो बाद में जाके उतनी इन्फ्लोरेसेंस जो है क्रिएट करती है, और उधर से वहाँ से फ्लावर्स, उतने ही फ्लावर डिफरेंट मतलब स्केल पे निकलते हैं। तो ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है, एडिशनल चीज़ जो हुई, प्रोवाइडिंग एडिशनल हेल्प और एंड सपोर्ट, जो एडिशनली इसको हेल्प कर रही है, ये सपोर्ट कर रही है। अ शूट टिप अलोंग विद ऑक्सिलरी बर्ड इज आइसोलेटेड। ऑक्सिलरी बर्ड का हमेशा याद रखना, वो वाली बर्ड जो कि एक्स्ट्रा बर्ड्स क्रिएट किए होंगे प्लांट के ऊपर। अ कल्चर इज कैरिड आउट विद अ हाई साइटोकिन कंसनट्रेशन। तो हमने इसमें क्या करते हैं कि जो कल्चर मीडिया देना होता है उसमें साइटोकिनिन जो कि एक हार्मोन है, उसकी जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा रखते हैं ड्यू टू एपिकल डोमिनेंस। अब एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, आपको मैं इस तरह से डायग्राम बना के बताती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने छोटा सा एक डायग्रामेटिकली बताया है कि एक हमारे पास प्लांट था, ठीक है, जिसके ऊपर बर्ड्स लगे हुए थे कितने सारे। अब जो सेंटर वाला, ये बड़ा बढ़ता जाएगा, ये सेंटर वाला है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एपिकल पोर्शन बोलेंगे। तो ये एपिकल बर्ड हुआ, ठीक है। ये जब बढ़ेगा तो उसकी वजह से इनको जब इन्फ्लोरेसेंस आएगी तो इन सभी को स्पेस जो है वो मिल नहीं पाएगी और ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हमने क्या करना है कि जो एपिकल डोमिनेंस है उसको रोकना है। ये जो टिप पोर्शन है इसको हमने क्या कर देना है, साइटोकिनिन की हेल्प से कट कर देना है, इसको सेपरेट कर देना है इन सभी पोर्शन से। इधर और भी बर्ड्स लगी हो सकती हैं ताकि वो जो हैं वो ग्रो अच्छे से कर सके। अ कल्चर इज कैरिड आउट विद अ हाई साइटोकिनिन कंसंट्रेशन ड्यू टू दिस एपिकल डोमिनेंस स्टॉप। और इससे एपिकल डोमिनेंस जो होगी वो डोमिनेट नहीं करेगा ना बाकी बर्ड्स को, तो वो स्टॉप हो जाएगी। ऑक्सिलरी बर्ड डेवलप फॉर अ गुड ऑक्सिलरी बर्ड कल्चर। साइटोकिनिन की रेशो हमने ऑक्सीजन में कितना रखना है, 10:1, मतलब 10 रेशो हमने साइटोकिनिन रखना है और ऑक्सीजन कितना रखना है, 1 रेशो रखना है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एपिकल डोमिनेंस को इनकरेज करता है, लेकिन साइटोकिनिन उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है कि उसकी एपिकल डोमिनेंस जो है वो ना हो।
सो थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई हो और हेल्पफुल लगी हो। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट दें अपनी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। और अगर आपकी कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे जो कमेंट करके हैं बता सकते हैं कि आपको इस टॉपिक के ऊपर जो वीडियो है वो